नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एटी की पाठशाला में। आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। हम लोग की ज्योमेट्री क्लास चल रही है, जिसमें आज हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट देखने हैं, एक्यूट एंगल, राइट एंगल्स और किसका ऑब्ट्यूज एंगल्स का। उसके बाद उन कॉन्सेप्ट पे सवाल करने हैं। तो आप लोग जो है प्रीवियस क्लास करके आ रहे हैं, सारी क्लासेस 9 क्लासेस हो चुकी हैं। आप लोगों ने सारी क्लासेस कर ली है। इससे पहले सारी क्लासेस को आपने रिविजन किया है, सारी क्लासेस को अच्छे से किया है, रिवाइज कर लिया सब सारे कॉन्सेप्ट्स को। क्योंकि हम क्या करेंगे, अब धीरे धीरे उन कॉन्सेप्ट्स का यूज करते करते जो है आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो प्रीवियस क्लासेस को कोई नहीं छोड़ेगा। प्लेलिस्ट भी बन चुकी है, प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस जो है पड़ी हुई है। ठीक है, लापरवाही कोई नहीं करेगा, आराम से उन सारी क्लासेस को देखिएगा। ठीक है, आइए आइए अब हम देखते हैं आपका एक्यूट एंगल में। एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल। कल हमने क्या किया था? कल हमने पॉसिबिलिटीज देखी थी ट्रायंगल्स बनने की। हम देखते थे कि उन दोनों का डिफरेंस कर लेते थे, आपका दो साइड्स का डिफरेंस ले लेते थे, तो तीसरी साइड जो होती थी उससे बड़ी होती थी, और दो साइड का डिफरेंस जो सम ले लेते थे तो तीसरी साइड उससे छोटी होती थी। तो इस तरीके से हम क्या करते थे कि आपका ट्रायंगल्स की पॉसिबिलिटीज को फाइंड कर लेते थे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जैसे कि अब हमें ट्रायंगल्स तो पता चलने लगा। अब ट्रायंगल्स में जैसे हमें पता चला कोई 10 एंगल्स है तो उसमें एक्यूट भी होगा, राइट एंगल भी होगा, ऑब्ट्यूज भी होगा। तो ये जो है उनमें भी क्या है, छिपे रहते हैं। तो अब हमें क्या करना है कि इनको भी ढूंढना है। ठीक है, जैसे होता है किसी इंसान के पास अगर थोड़े से पैसे नहीं है तो पहले पैसा मिल जाता है, फिर कहता है कि नहीं, अगर 10 रुपये मतलब कोई पैसा नहीं है, 10 रुपये है, फिर सोचता है कि अच्छा 10 रुपये मिल गए, अब 50 रुपये मिल जाए, अब 100 रुपये मिल जाए। तो जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, उसी तरीके से हमने ट्रायंगल्स की पॉसिबिलिटीज को देख लिया। अब हम उसमें एक्यूट, राइट और ऑब्ट्यूज एंगल्स के लिए फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इनकी प्रॉपर्टीज को पहचानेंगे, इनके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। उसके बाद आपके जो पीवाईक्यू में आए हुए क्वेश्चन है उनको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, देन आइए शुरू करते हैं एक्यूट एंगल्स में। अब एक्यूट एंगल्स तो आपको पता ही है, ए बी सी। ए के साइड मान लीजिए ए, ये बी, ये सी। राइट एंगल्स में देखिए, राइट एंगल्स में आपको पता है कि एक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल, ए बी सी। ठीक है, ये तीन आपका जो है वो दे रखा है। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं। अब यहाँ पे हमें लार्जेस्ट एंगल्स देखना है। ठीक है, तो हम लार्जेस्ट एंगल्स में क्या कर रहे हैं, जैसे एक्यूट एंगल्स में तो आपको पता है कि 90 डिग्री से कम होते हैं, तो यहाँ पे हम एंगल सी को क्या कर रहे हैं, लार्जेस्ट मान ले रहे हैं। ठीक है, ये हम खुद से मान ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ से तो आपको पता है कि एंगल बी क्या है, लार्जेस्ट है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ क्या है आपका एंगल बी, यहाँ भी क्या है आपका, लार्जेस्ट है। ठीक है, ये चीजें आपको क्या है, पता ही है। इनका हमें मानना है, यहाँ पे हम जो है वो बी को मान ले रहे हैं। ठीक है, कि एंगल बी आपका क्या है, यहाँ पे लार्जेस्ट है। ठीक है, आइए तो यहाँ पे क्या होगा कि जो बड़ी वाली भुजा होगी उसका स्क्वायर हम करेंगे जैसे, तो ये क्या होगा, जो ये छोटा होगा बाकी दोनों भुजा के स्क्वायर से। ठीक है, यहाँ पे जो बड़ी वाली भुजा जैसे बी स्क्वायर होगी, ये क्या होगी आपकी, बराबर होगी बाकी दोनों भुजा के स्क्वायर से। और यहाँ पे जो बड़ी वाली भुजा होगी, ये क्या होगी, बड़ी होगी बाकी दोनों भुजा के स्क्वायर से। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को आपको देखना है। जैसे पॉसिबिलिटीज में अभी तक हम लोगों ने देख रखा था कि हम क्या डिफरेंस लेते थे दो भुजाओं का,
उससे जो तीसरी भुजा बड़ी रहती थी और बाकी दोनों भुजाओं के जो सम थे उनसे छोटी होती थी, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को पता था। अब हम क्या देखेंगे, जो मतलब जैसे एक्यूट एंगल्स में देखेंगे कि जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसका जो स्क्वायर करेंगे बाकी दोनों भुजाओं के स्क्वायर से छोटा होगा, ठीक है। राइट एंगल्स में क्या देखेंगे कि जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसका जो स्क्वायर करेंगे बाकी दोनों भुजाओं के सम के बराबर होगी, यानी इक्वल होगी। और तीसरा साइड जब ऑब्ट्यूज में देखेंगे तो इसमें जो सबसे बड़ी भुजा होगी जब इसका स्क्वायर करेंगे तो बाकी दोनों भुजाओं के योग से बड़ी होगी। तो इन 3 कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। इसके बाद इसके पीवाईक्यू में आए हुए क्वेश्चन है उनको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो नोट कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अब कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देख लिया, हम क्या करेंगे उस पे जो है कॉन्सेप्ट आए हुए क्वेश्चंस को, आपके पीवाईक्यू में आए हुए क्वेश्चंस को देखेंगे। कह रहा है एक्स वाई जेड एक त्रिभुज की भुजाएं हैं। कोई त्रिभुज है, अब हम फिगर नहीं बनाएंगे, आप समझिए, आप अपने दिमाग को इतना समझने लायक बनाइए कि आप छोटे छोटे क्वेश्चन को सीधा टैकल करना सीख जाइए, क्योंकि वहां पे आपके पास ज्यादा टाइम तो होगा नहीं, तो इसलिए आपके दिमाग को जो अभी से उस चीज की प्रैक्टिस होना चाहिए, ठीक है। दिमाग में सोचिए, कह रहा है एक्स वाई जेड एक त्रिभुज है। आप दिमाग में एक त्रिभुज बना लीजिए एक्स वाई जेड का, ठीक है। की भुजाएं हैं, एक्स वाई की भुजाएं हैं। कह रहा है यदि जेड सबसे लंबी भुजा है, जेड दे रखा है सबसे लंबी भुजा, और ये दे रखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन जेड स्क्वायर, तो त्रिभुज होगा। ये आपके 2021 मेंस का क्वेश्चन है। सोचिए, सीधा प्रॉपर्टी, अभी जो हमने आपको कॉन्सेप्ट दिखाया था एक्यूट का, राइट का, ऑब्ट्यूज का, सीधी प्रॉपर्टी पे हमने देखा था और सीधी प्रॉपर्टी भी आए हुए क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन क्या, जेड स्क्वायर, और जबकि क्या दे रखा है कि जेड सबसे लंबी भुजा है, जेड सबसे लंबी भुजा है, यानी सबसे लंबी भुजा जो है, जैसे वहां पे क्या था बी स्क्वायर जो था ए स्क्वायर सी स्क्वायर से छोटा था, यहाँ पे बी स्क्वायर जेड स्क्वायर जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से छोटा है, तो ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी है, एक्यूट एंगल। तो ऐसे क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, आप ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे सीधा और टिक मार के आगे बढ़ जाएंगे। और भी मेंस का सवाल है, मेंस का, ये मैं लिखता नहीं हूँ आपका कि मतलब कौन सा मेंस, इस बार लिख दिया हूँ क्योंकि अभी तुरंत कॉन्सेप्ट कराया था, उस पर क्वेश्चन थे, मेंस का था इतना, सिर्फ कॉन्सेप्ट पे आपकी सिर्फ थ्योरम पे जो है क्वेश्चन था, ठीक है। बाकी आपकी पीवाईक्यू के सारे क्वेश्चन रहते हैं। नोट करिए, देखिए सीधा आपके कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, तो आप जो है अच्छे से समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लंबाई के निम्नलिखित में से कौन सा सेट एक अधिक कोण वाले त्रिभुज की 3 भुजाएं देगा। ऑप्शन है 15 62 64, 17 64 66, 16 63 65, 18 65 67। अब ये सब सवाल आपका कैसा है, ये सवाल आपके लिए कैसा है, आपके सीधे कॉन्सेप्ट पे सवाल है, आपको इसे क्या करना है, ऑप्शन से करना है, ठीक है। देन आइए हम लोग मिलके देखते हैं। तो हमें इसमें से देखना है अधिक कोण, यानी ऑब्ट्यूज एंगल वाली प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। तो ऑब्ट्यूज एंगल में क्या था, जो सबसे बड़ा वाला कोण था वो बड़ा था बाकी दोनों कोण के स्क्वायर से, ठीक है। देन आइए, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अधिक कोण दे रखा है तो हमें ऑब्ट्यूज एंगल वाली प्रॉपर्टी को लगाना है। फिर हमें चेक करना पड़ेगा इसी में से, भाई ऑप्शन इसमें से आपको क्या करना है, चेक करना है। तो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी इसमें कौन सी है, 64। 64 का जो स्क्वायर होगा वो बड़ा होगा किससे, 62 और 15 के स्क्वायर से, ठीक है। ये प्रॉपर्टी अगर इसमें होल्ड हो गई तो यही ऑप्शन होगा, नहीं तो हमें और सारे चेक करना पड़ेगा। अगर हम इसको इधर ले आए, 64 माइनस में क्या 62 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन क्या 15 का स्क्वायर। हमने 62 को ही क्यों लिया, क्योंकि इसके क्या था, इसके बगल का डिजिट था। अगर 15 ले लेते तो यहाँ पे क्या हो जाता, आपका जो है ज्यादा लंबा डिफरेंस हो जाता। ये क्या आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आपको जो है अलजेब्रा की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। देन हमको इस चीज को यहाँ पे लगाना पड़ेगा, नहीं 64 माइनस में 62, उसके बाद इसको करना 64 प्लस 62 इस ग्रेटर देन क्या 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, इसे लिख लीजिए 225। 64 में से 62 जाए कितना हो जाएगा 2, और 64 प्लस 62 कितना हो जाएगा 4 2 6 और 6 6 12, 126 इस ग्रेटर देन क्या 225, और यहाँ से क्या हो जाएगा 2 से जाएगा 126 दुना 252 ग्रेटर देन क्या 225। मतलब आपका 252 जो है बड़ा किससे
225 से, यानी आपका ये ऑप्शन क्या है, सेटिस्फाई कर गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा। हमें पहले ऑप्शन में आ गया तो हमें बाकी 3 को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर ना पहले ऑप्शन में आता तो इधर 66 का स्क्वायर करते, उधर 17 और 64 का स्क्वायर करते, इधर 65 का स्क्वायर करते, इधर 16 और 63 का स्क्वायर करके चेक करते, इधर 67 का स्क्वायर करते, इधर 65 और 18 का स्क्वायर करके चेक करते। सारी प्रॉपर्टीज को हमें सेटिस्फाई कराना पड़ता, लेकिन हमारा पहला ऑप्शन आ गया तो हमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, यही हमारा सेटिस्फाई कर गया, यही हमारा क्या हो गया, आंसर। तो आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, नोट कर लीजिए। और ये भी आपके मेंस का सवाल है, ये आपका मेंस का सवाल है, नोट कर लीजिए। आइए अब हम जो है आपका एक कॉन्सेप्ट देखते हैं कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चीज अप्लाई किया जाता है, ठीक है। जैसे ये कोई मान लीजिए त्रिभुज दे रखा है आपका, छोटा सा बना रहा हूं, दिख रहा है आप लोगों को, ए बी सी, ए के सामने वाली साइड ए, इधर बी, इधर सी, ठीक है। तो इसका परिमाप के लिए क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, यानी इसका पेरीमीटर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। तीनों भुजाओं का क्या कर देंगे, योग कर लेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, परिमाप आ जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को अभी हमने एक क्वेश्चन में अप्लाई भी किया था, आपको पता भी होगा। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप में आपको नाम से इसका क्लियर है कि क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ठीक है। और एक हीरोइन फार्मूला होता है, हीरोइन फार्मूला क्या होता है आपका, एस इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट में, मतलब एरिया निकालने के लिए, एरिया के लिए क्या होगा, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस क्या है यहाँ पे, एस आपका पेरीमीटर है, ठीक है, ये आपका एस है, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। अर्ध परिमाप और परिमाप आपका क्या है, एस है, ठीक है। तो ये आपका त्रिभुज है जिसकी मान लीजिए भुजाओं से अगर हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा, जब भुजाओं से निकालना होगा तब के लिए ये चीज है। बाकी एरिया बेस इंटू हाइट जो होता है उसे मैं अभी बता रहा हूँ, लेकिन जब भुजाओं के लिए आपको निकालना होगा, किसी त्रिभुज की भुजाओं से एरिया निकालना होगा, परिमाप निकालना होगा, अर्ध परिमाप निकालना होगा, तो ये फार्मूला आपके काम आएगा। तो इसे अच्छे से देखिए, उसके आगे फिर देखते हैं। ये एक त्रिभुज और है ए बी सी, इस पर यहाँ पे लंब है, ये इसकी हाइट डी, ठीक है। ये यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री, ठीक है। ये साइड आपकी ए है, ये बी है, और ये क्या है यहाँ पे सी, ठीक है। इसे मान ले रहे हैं H1, तो यहाँ पे एरिया आपका क्या हो जाएगा, ये क्या है, ये इसकी हाइट है, ठीक है, इस त्रिभुज की हाइट है। एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, हाफ क्रॉस में बेस क्रॉस में क्या, हाइट। इस फार्मूले को आप लोग याद रखिएगा, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होगा, हाफ बेस क्रॉस हाइट, यानी आधार गुणे ऊंचाई। बेस में क्या हो जाएगा, आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है, क्षेत्रफल निकालने के लिए। अब जैसे इसके लिए यहाँ पे क्या है, अगर हम भुजा आपको ए को ले रहे हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हाफ क्रॉस में ए H1। अगर यहाँ से हम मान ले रहे हैं इधर से कोई हाइट इस पर डाल दी गई है, इस भुजा पे, ठीक है, और इसे मान लिया गया H2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ, ये क्या हो जाएगा आपका बी क्रॉस में H2। अगर इधर से आप देखा जाए, इधर सी पे डाल दी जा रही है, इस पर कोई हाइट डाल दी जा रही है, इसे S3 मान दे रहे हैं, तो ना इसे क्या हो जाएगा, हाफ क्रॉस में सी क्रॉस में S3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा। तो यहाँ से इनका एरिया त्रिभुज का आप क्षेत्रफल देखोगे तो क्या हो जाएगा, AH1 इक्वल टू क्या, BH2 इक्वल टू क्या, CH3, ठीक है। और इन सबको अगर हटा दिया जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट के बराबर में हो जाएंगे।
इनका अगर सम देखा जाएगा तो ये क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट के बराबर हो जाएंगे। तो ए बी सी का अगर रेशियो लिया जाएगा, ए रेशियो बी रेशियो सी, तो क्या हो जाएगा 1/H1 रेशियो 1/H2 रेशियो 1/H3। मतलब जो साइड का रेशियो होगा वो आपके हाइट के रेशियो के इनवर्स होगा। इस कॉन्सेप्ट को आप लोग याद रखिएगा, आपकी प्रीवियस ईयर सवाल में डायरेक्ट इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आया है कि साइड का जो रेशियो है वो हाइट के रेशियो का रिवर्स है। यहाँ से भी इसलिए आप देख सकते अगर H1 रेशियो H2 रेशियो H3 है तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1/A रेशियो 1/B रेशियो 1/C। तब हाइट के रेशियो का उल्टा रेशियो आपका साइड का रेशियो है, ठीक है। देन इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद इस पे आपके पीवाईक्यू पे बेस्ड क्वेश्चन जो आए हुए हैं उनको करते हैं, नोट करिए। यहां से बस एक चीज आप लोग याद रखिएगा, जो साइड है, साइड जो यूनिवर्सली है आपका क्या 1/हाइट, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा कि अगर साइड है तो उसका उल्टा हाइट है, अगर हाइट है तो उसका उल्टा साइड, ठीक है, नोट करिए। आइए अब क्वेश्चन, अभी हमने कॉन्सेप्ट देखा, कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा आपका साइड और हाइट का, सीधा क्वेश्चन उसी पे बेस है, ठीक है। कह रहा है यदि एक त्रिभुज के 3 शीर्ष लंब 3, 4, 5 की रेशियो में है, के अनुपात में है, तो त्रिभुज हमको बताना है कि वो त्रिभुज कैसा है। तो आपको शीर्ष लंब यानी हाइट जो है, एल्टीट्यूड आपको दे रखा है। अब आपको इसमें क्या बताना है, यहाँ पे आपको हाइट का रेशियो दे रखा है, क्या हाइट का रेशियो क्या दे रखा है यहाँ पे 3 रेशियो 4 रेशियो 5। तो आप सबसे पहले इससे भुजा निकालेंगे, भुजा से क्या निकालेंगे, आप त्रिभुज निकालेंगे। भुजा का रेशियो आप साइड निकालेंगे, क्या हो जाएगा इसका, साइड हो जाएगा 1/3 1/4 1/5। अब ये तो रेशियो के फॉर्म में है, ये तो फ्रैक्शन के फॉर्म में है, इनको आपको बताना पड़ेगा किसमें। तो इसका क्या, इसका एलसीएम ले लेंगे, 3, 4, 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60, 60 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो 3 से 60 से जाएगा कितना हो जाएगा 20, रेशियो 4 से जाएगा 15, तो 5 को से आएगा तो 12। तो आपकी भुजा की रेशियो कितनी आ गई 20 रेशियो 12 रेशियो 15। अब आपको क्या करना है, अब जो इससे पहले वाले कॉन्सेप्ट बताए थे आपको ट्रायंगल्स चेक करना कि है क्या एक्यूट है, राइट एंगल है कि ऑब्ट्यूज एंगल है। तो आप सबसे बड़ा वाला उठाइए 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, बाकी इन दोनों का स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस में 15 का स्क्वायर। अब इसमें हमें चेक करना पड़ेगा कि मतलब ज्यादा है, बराबर है, कम है, क्या है। तो 20 का स्क्वायर कितना 400 होता है, और 12 का स्क्वायर 144, और 15 का स्क्वायर 225। यहाँ पे 400, ये कितना है 5 4 9 4 2 6 2 1 3, 400 बड़ा है आपका, इसका मतलब यहाँ पे 20 का स्क्वायर आपका बड़ा है। यानी कि अगर बड़ी वाली भुजा का स्क्वायर बाकी दोनों भुजा से बराबर है तो क्या आपका ऑब्ट्यूज एंगल है। हमारा त्रिभुज कैसा हो गया ऑब्ट्यूज, यही आपका क्या आ गया आंसर। तो मतलब इसमें जो है छोटे छोटे दो कॉन्सेप्ट आपके यूज हुए थे जो कि हमने अभी तक पढ़ा था, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, अगर कॉन्सेप्ट आपको, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से क्लियर है तो किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं आ सकती, ठीक है। वरना यहाँ पे क्या करते हैं कि 50 25 4 4 16 3 3 9 25 बराबर 25 राइट एंगल लगा के आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आपको हाइट और साइड का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो फिर आपके लिए गलती हो जाएगी, ठीक है। इसलिए हर कॉन्सेप्ट को और हर क्लास को अच्छे से और बारीकी से करिए, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक न्यून कोण विषम बाहु त्रिभुज की भुजा है, यानी एक्यूट एंगल दे रखा है, भुजा कह रहा है 14 22 और x है, x एक पूर्णांक है जबकि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा 22, 14 22 और x है, x एक पूर्णांक है जबकि सबसे बड़ी भुजा क्या है 22 है। कह रहा है x के न्यूनतम और महत्तम मान का औसत क्या होगा, यानी कि x के मिनिमम और मैक्सिमम मान के जो एवरेज होगा वो क्या होगा, ठीक है। देन आइए स्टार्ट देखते हैं इसको। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि x की वैल्यू जो है वो कहां से कहां तक वेरी कर सकती है। तो हम क्या कर लेंगे 14 22 का डिफरेंस लेंगे और 14 22 को ऐड करेंगे, तो 14 22 का डिफरेंस आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से इसमें से आपका हो जाएगा 14 6 22 हो, 14 6 20 हो 2 8, यानी 8 से तो बड़ी होगी और 22 और 14 कितना हो जाएगा यहाँ पे 36, 36 से छोटी होगी। तो ये क्या हो गया आपकी x की वैल्यू हो गई 8 से बड़ी लेनी चाहिए और 36 से छोटी होनी चाहिए। लेकिन इसमें कह रहा है कि x जो है त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा 22 है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है यहाँ पे 22। देन यहाँ पे अब हमें देखना क्या है, हमें देखना है 22 हमको दे रखा है सबसे बड़ी वैल्यू, ठीक है।
यानी 22 का स्क्वायर जो है हमें चेक करना पड़ेगा ट्रायंगल्स के लिए, क्या होगा x का स्क्वायर प्लस में 14 का स्क्वायर। ठीक है, इस चीज को क्या करना पड़ेगा, हमको चेक करना पड़ेगा। इसको इधर ले आएंगे, 22 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा x का स्क्वायर। अब 22 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ से 484 और 14 का 96 इसमें से माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 484 माइनस 196, ये आ जाएगा आपका 288। ये किससे बड़ा होगा, x स्क्वायर। और 288 किसके स्क्वायर के बराबर होता है, 289 आपका 17 का स्क्वायर होता है। 17 का स्क्वायर आपका होता है 289, मतलब इससे बड़ा है आपका 17। मतलब यहाँ पे क्या हो सकती है, या तो 17 या 17 से बड़ी जो है x की वैल्यू होगी। तो अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे देखें तो हम क्या ले सकते हैं, जो x का मिनिमम वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, यहाँ से x के मिनिमम वैल्यू हो जाएगा 17 और x का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा सकता है। वैसे तो यहाँ तक 36 बता रखा है, मतलब 35 तक जा सकते हैं, लेकिन इसने क्या कहा है कि सबसे बड़ी भुजा 22 है, मतलब 22 से आपको छोटी लेनी पड़ेगी। तो x का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, यहाँ से 21। और बताना क्या है, x के न्यूनतम और महत्तम मान का औसत हमको बताना है, यानी इन दोनों का एवरेज लेना है। 17 प्लस 21/2 यानी 38/2 यानी 19 आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो सवाल में कोई दम नहीं है। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक अधिक कोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर तथा x सेंटीमीटर है। यदि x एक पूर्णांक है तो ऐसे कितने त्रिभुज संभव हो सकते हैं। ठीक है, ये आपके मेंस का सवाल है, 2021 मेंस में ये सवाल आपका आया था। ठीक है, एक बार और पढ़ो क्वेश्चन। कह रहा है एक अधिक कोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 8, 15 तथा x सेंटीमीटर है और यदि x एक पूर्णांक है तो ऐसे कितने त्रिभुज संभव हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि x कहां से कहां तक वेरी हो सकता है। तो 15 से 8 जाएगा इतना, 7 से बड़ा और 15 8 23, 23 से छोटा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे अभी प्रीवियस वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा था, इसीलिए मेन से क्वेश्चन बन गया, क्योंकि प्रीवियस वाले क्वेश्चन में हमको दे रखा था कि 22 जो है वो सबसे बड़ी भुजा है, लेकिन अब हमें यहाँ पे तो नहीं पता ना कि इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी है। 8, 15 और x में यहाँ तो नहीं पता हमको कि सबसे बड़ी भुजा कौन सी हो सकती है। हमें देख के ये तो पता है कि 8 और 15 में 15 होगी, मतलब 8 सबसे बड़ी भुजा नहीं हो सकती, लेकिन हमें x तो पता नहीं है। तो इसलिए हमारे लिए यहाँ सवाल हो गया कि हमारे लिए 15 और x दोनों केस में क्या हो सकती है कि दोनों भुजाएं बड़ी हो सकती हैं, क्योंकि हमें x की वैल्यू नहीं पता है और 15 हमें 8 और 15 में बड़ी भुजा दिख रही है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि हम दो केस लेके चलेंगे, एक बार 15 को बड़ी भुजा मानेंगे और एक बार x को बड़ी भुजा मानेंगे। जन आइए करते हैं। आप केस फर्स्ट में क्या लेंगे कि लार्जेस्ट, अगर लार्जेस्ट क्या हो जाएगी यहाँ पे, अगर लार्जेस्ट 15 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 15 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से 15 का स्क्वायर बराबर किसके बराबर हो जाएगा, इन दोनों के स्क्वायर के 8 के स्क्वायर और प्लस में क्या x के स्क्वायर से 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225 और 8 का 64 है, इधर आके माइनस हो जाएगा 64 बराबर x स्क्वायर। ठीक है, तो बड़ा होगा ना, इसमें से 5 से 4 जाएगा 1, 12 से 6 गया 6, 2 में से 1 जाएगा 1। ठीक, 161। अब 161 आ गया आपका x स्क्वायर, मतलब x की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, मतलब 161 से क्या होगी यहाँ पे बड़ी होगी। तो ऐसा कौन सा आपके पास जो स्क्वायर होगा जो 161 से क्या हो यहाँ पे बड़ा हो। ठीक है, मतलब 161 से छोटा हो। 161 से आप 12 का स्क्वायर आपको पता है, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, मतलब x की जो है मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है यहाँ से 12 या उससे छोटी हो सकती है। अब हम दूसरा केस देख लेते हैं यहाँ से कि इफ लार्जेस्ट वैल्यू क्या हो जाए आपकी यहाँ पर x हो जाए, अगर देन x का स्क्वायर इज ग्रेटर देन कितना आपका 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, ये हो जाएगा यानी x स्क्वायर 8 का 64 और 15 का कितना 225, यानी x का स्क्वायर यहाँ कितना हो जाएगा 5 4 9 6 2 8 289। अब ये कितना, ये आपका 17 का स्क्वायर होगा, लेकिन इससे बड़ी वैल्यू लेनी है तो हम यहाँ से क्या ले सकते हैं कि x स्क्वायर क्या होगा या तो 18 या तो 18 से बड़ी हो सकती है। ये 17 का स्क्वायर है लेकिन हमें 17 से बड़ी वैल्यू लेनी है, तो कितना हो जाएगा 18, 18 का स्क्वायर 324 होता है जो कि इससे बड़ा होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं तो x की वैल्यू कहाँ कितनी हो सकती है 18 हो सकती है
और 18 से क्या होगी, बड़ी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे कितना 23 से छोटी लेनी है। 18, 19, 20, 21 और 22, 23 से छोटी लेनी है। यहाँ देख रहे हैं 12, ये इससे छोटी, तो यहाँ क्या ले लेंगे 12, 11, 10, 9 और 8, क्योंकि 7 से हमें बड़ी लेनी है, तो 7 से छोटी हम ले नहीं सकते। तो कह रहा है कितने त्रिभुज संभव है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी 10 त्रिभुज क्या है आपके संभव है। इस तरीके का सवाल है मेंस का, ये आपके मेंस 2021 का सवाल है, दिमाग को खोलने वाला, क्योंकि इसमें बस वही एक लाइन नहीं दे रखी कि सबसे बड़ी भुजा न देने के कारण हमको इसे क्या करना पड़ा, 2 स्टेप में सॉल्व करना पड़ा, 2 केस बना के इसको करना पड़ा। ठीक है, तो इसकी जो कितने त्रिभुज संभव हो सकते हैं यहाँ पे 10। नोट कर लीजिए, अच्छा सवाल है, आपके मेंस का सवाल है, मेंस 2021 का, नोट करिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, CHSL 2020 का क्वेश्चन है। कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाई A और B है, त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाई क्या दे रखा है, A और B, इस प्रकार है कि उनका गुणनफल दे रखा है 24, A और B गुणनफल दे रखा है 24 है, जहां A और B पूर्णांक है, तो ऐसे संभावित त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है। मतलब हमको जो है पॉसिबिलिटीज ऑफ नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की बतानी है कि अगर 2 मतलब उसके साइड दे रखा है A B जिनका गुणनफल 24 दे रखा है, इसने दे क्या रखा है कि A क्रॉस B दे रखा है 24। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ऐसे कितने पेयर बन सकते हैं कि जिनका जो है मल्टीप्लाई 24 आए। वैसे तो ये मिसलिनियस टाइप है अब, ठीक है, CHSL का है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, जरा ये देखते हैं। एक तो 1 गुणे 24 आपका 24 बन सकता है, ठीक है, एक 2 गुणे 12 बन सकता है, एक 3 गुणे 8 बन सकता है, एक 4 गुणे 6 बन सकता है, और कुछ बन सकता है आपका, और कुछ नहीं बन सकता। और निकालना क्या है हमको, ऐसे संभावित त्रिभुजों की संख्या, यानी पॉसिबिलिटीज ऑफ नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बतानी है। तो अगर आप अपने दिमाग में थोड़ा सा जोर डालिए और याद करिए कि अभी मैंने आपको जो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज निकालने के लिए क्या बताया था कि 2 भुजाएं दी रहेंगी, तो उसमें से आपको क्या करना है कि जो छोटी वाली भुजा होगी उसमें 2 का मल्टीप्लाई करना है और एक उसमें से माइनस कर देना है। ये चीज हमने आपको बताया था कॉन्सेप्ट में, आइए वही चीज अप्लाई करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे 2 भुजाएं दे रखी हैं, तो इसमें से आप क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे छोटी वाली भुजा में और एक माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा आपका 1 आ गया। यहाँ पे आप छोटी वाली भुजा में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और एक माइनस करेंगे, तो कितना आ जाएगा 3। छोटी वाली भुजा में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, एक माइनस करेंगे, कितना आ गया 7। छोटी वाली भुजा में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, एक माइनस करेंगे, कितना आ गया 7। तो ऐसे संभावित त्रिभुजों की संख्या बतानी थी, तो 7, 7, 14, 3, 17, 1, 18। ठीक है, कितने आ जाएंगे, 7, 7, 14, 3, 17, 1, 18। 3 दूनी 6 माइनस 1 5 आएगा ये, 3 दूनी 6 माइनस 1 5, तो कितना होगा 7, 5, 12, 3, 15, 1, 16। आपका आंसर कितना आ गया 16। नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ ट्रायंगल्स कितना हो जाएगा यहाँ पे 16 आ गया। तो ये क्वेश्चन आपको बता रहा है कि मिसलेनियस टाइप्स, जैसे कि आपको कैसे क्या क्वेश्चन कह रहा है, कैसे क्वेश्चन समझ रहा है, इस चीज को जो वहां पे नहीं समझ पाएगा कि इसके पेयर्स बना लें, उसके बाद इसमें से उस वाले कॉन्सेप्ट को लगाना है कि जो छोटी वाली संख्या थी उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस से करके उस वाले ट्रिक से अगर इसको निकालना है, तो फिर आप वहां पे क्या करेंगे, इसको सोचते रहेंगे। अच्छा सवाल है, आपके कॉन्सेप्ट का बढ़िया सवाल है। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो दोस्तों आज क्लास को हम यहीं तक रखेंगे, इसके आगे अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपको ट्रिपलेट्स बतानी है, उसके आगे कॉन्सेप्ट्स, उसके कॉन्सेप्ट्स और उस पर आगे क्वेश्चंस को अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे।
सारे कॉन्सेप्ट को आप रिवाइज करते रहिएगा, इस पे प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। जितना करा रहा हो उतना भी कर लेंगे तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है, अच्छे से। तो सारे कॉन्सेप्ट को रिवीजन कर लीजिएगा, सारी क्लासेस कर लीजिएगा, सारी क्लासेस की प्लेलिस्ट बन चुकी है, सारी क्लासेस को अच्छे से करिएगा, अच्छे से रिवीजन करिएगा, उसके बाद अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। क्लास आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लग रही है तो अपने यार दोस्त के साथ शेयर जरूर करिएगा। ओके, थैंक्स, जय श्री राम।